गुरु के दरवाजे पहुंच गए ना आप। महाकाल राजा की नगरी में, कुबेरेश्वर धाम में, ओंकारेश्वर धाम में, भीमाशंकर में, परली बैजनाथ में, केदारेश्वर में, रामेश्वरम में, मल्लिकार्जुन में, जब आप किसी भगवान के धाम में पहुंच गए, फिर आंसू क्यों, फिर क्यों रो रहे हो? उसने बुलाया है, खाली नहीं जाने देता। एक हम सहज भाषा में कहें आपको, इससे भी सरल भाषा में आपको अगर समझ में आ जाए, गाय जब वो पोटा करती है ना, गाय जब गोबर करती है, गोबर जब जमीन पर गिरता है ना, उठाते हैं ना, तो उसमें धूल लग जाती है, उसमें मिट्टी लग जाती है। उसी को समझ लो, गाय पोटा करती है तो धूल लेकर उठती है, उसी तरह भक्त भगवान के पास बैठता है तो सुख लेकर उठता है, दुख नहीं लेकर उठता। सदगुरु के पास जाकर, गुरु के चरणों में पहुंचकर, तीर्थ में पहुंचकर, भगवान की चौखट पर पहुंचकर आप दुख लेकर नहीं जाओगे, आप सुख लेकर जाओगे। नहीं कोई संगी, नहीं कोई साथी, कोई नहीं, केवल एक तू ही है। आप अगर आकर गिरे हो, आप आकर अगर बैठे हो, आप आकर अगर भगवान की चौखट पर पहुंचे हो, आप अगर उसके सामने दंडवत कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, उससे विनती कर रहे हो, आस्था चैनल के सामने, टीवी के भी सामने बैठे हो, मोबाइल पर भी अगर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर भी कथा श्रवण कर रहे हो, तो आप इस दिल से नमन करना उस शंभु को, उस कुबेरेश्वर धाम को, मेरे बाबा देवादिदेव महादेव को, कि तेरे बल पर इस कथा को सुन रहा हूं, इतना विश्वास रखकर कथा सुन रहा हूं। रोज सीवर वाला महाराज कहता है, शंकर पर भरोसा रखो। बाबा मैं इतनी दूर नहीं जा सकती, पर अरदास तो कर सकती हूँ, नमन तो कर सकती हूँ, तुझे कह तो सकती हूँ, तुझे बोल तो सकती हूँ कि तू अब मेरी विनती को स्वीकार कर लेना। जब तू देगा तब मैं दौड़कर उस कुबेरेश्वर धाम में पहुंच जाऊंगी। बस एक बार मेरी मनोकामना पूर्ण कर दे। आऊं मैं, आऊं। आज कोई माता जी आई